जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस महीने के अंदर में जियो, एयरटेल कंपनी और वहीं वीआई, वोडाफोन, ऐसी कंपनियों ने लगातार जो है जिस तरीके से रेट बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, चाहे वो इनकमिंग के ऊपर में हो, चाहे किसी भी तरीके का एक पैकेज है, उस पैकेज को जो महीने का पैकेज लेते हैं, जो कि महीना कहा जाता है कि 30 दिन का है, लेकिन पैकेज दिया जाता है 28 दिन और 24 दिन का। सोचने वाली बात और समझने वाली बात होगी कि ऐसी कंपनियां जो जिस तरीके से एक आम आदमी और एक मिडिल क्लास के ऊपर में लगातार जेब पर उनके आघात करती है और सरकारें चुप हैं। आखिर में क्या सरकारों के पास में क्या ऐसी कोई रणनीति नहीं जिससे गरीबों के ऊपर, जो जेब के ऊपर में पड़ने वाले जिस तरीके का ये पूरा भार है, वो लगातार बढ़ता हुआ चला आ रहा है। वहीं जियो कंपनी है, उन्होंने अपने 25% का इजाफा किया। उसी के चलते चलते ही एयरटेल कंपनी ने भी बहती गंगा में हाथ धोया। मैं बहती गंगा में इसलिए कहूँगा कि जब जियो ने बढ़ा दिया रेट तो एयरटेल वालों ने भी बढ़ा दिया, वहीं पे वीआई का जो है वो वोडाफोन है, उन्होंने बढ़ा दिया। लगातार ये लोग रेट पे रेट बढ़ाए चले जा रहे हैं, अपने पैकेज के ऊपर में पैकेज बढ़ाए चले जा रहे हैं। वहीं पर मिडिल क्लास और आम आदमी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, इन लोगों के ऊपर में किस तरीके से उनके जेब पर आघात होता है। आखिर में सरकारें फिर भी क्यों चुप हैं? सरकारें जो एक तरफ वादा करती हैं कि महंगाई जो है वो कम होगी, लोगों की जो क्या आय बढ़ रही है, लोगों के ऊपर में जिस तरीके से इस समय घर भी चलाना मुश्किल है, वहीं पर ये कंपनियां जो है वो इस तरीके से काम कर रही हैं कि अपना जो है सिर्फ अपना जेब भरने की कोशिश कर रही हैं। लगातार करोड़ों रुपए, जिस तरीके से यूं कहूं कि जिस तरीके से हमारे भारत की जो आबादी है उसके अंदर में कम से कम भी 80% से 85% लोग ऐसे हैं जिनको फ़ोन की ज़रूरत है और वो लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने लोग होने के बावजूद, इतनी आबादी होने के बाद में और इतने लोगों का जो जिस तरीके से फ़ोन के अंदर में एक लालच सा आ गया इंटरनेट के द्वारा। आज इंटरनेट का ज़माना है, जहां आधुनिक ज़माना है, और वहीं पर एक बारी उन लोगों को फ्री का जो उन लोगों ने दिया और उसके बाद में जिस तरीके से रेट के ऊपर में बदलाव लगातार जिस तरीके से करते हुए है, तो शायद सरकारों को अब ये सोचना पड़ेगा कि आखिर में मिडिल क्लास के लोग, या यूँ कहूँ कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो किसी तरीके से अपना रिचार्ज कराते हैं, महीने का पैकेज कराते हैं और उसी इंटरनेट के द्वारा जो है वो लोग पढ़ाई करते हैं, कितना फ़र्क पड़ा होगा उन लोगों के ऊपर। जिस तरीके से स्टूडेंट हैं वो अपना किसी तरीके से पैकेज का एक रिचार्ज करते हैं, 299 ये हो गया, या यूँ कहूँ 239 वाला रिचार्ज करा करके 1 GB पर डे मिलता है, किसी में 1.5 GB पर डे मिलता है, किसी में 2 GB पर डे मिलता है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो साल भर की वैलिडिटी कराता है, यानी कि 365 दिन की। लेकिन क्या ये आप समझिए कि जिस तरीके से रेट के अंदर में 25% जिस तरीके से कंपनियों ने रेट बढ़ाया है, क्या ये सही है? और वहीं पर अगर बात करें BSNL की, तो BSNL हमारे भारत की कंपनी है और आज जब से वो खुली है तब से लगातार वो घाटे पर घाटे आखिर में क्यों जा रही है? आखिर में इसका कारण क्या है? सरकारें इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? जो सरकारी कंपनियां हैं उनको किसी न किसी तरीके से, किसी बहाने से उनको उठने नहीं दिया जाता और प्राइवेट कंपनियों को जो है वो बढ़ावा मिल जाता है। या यूँ कहूँ कि क्या सरकारों को उनकी तरफ से क्या चंदा मिलता है? जिस तरीके से ये लोग प्राइवेट कंपनियों को जिस तरीके से आगे बढ़ावा करते हैं, वहीं पे जो सरकारी कंपनियां हैं उन लोगों को जो है वो लगातार घाटे के अंदर में ढकेलती हुई चली जाती है। आखिर में सरकारों को ये सोचना पड़ेगा। अगर ये समझ नहीं पाए, अगर ये सोच नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर में सरकारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अगर हमारे भारत का, हमारे देश का नागरिक है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि BSNL को चुना जाए। BSNL एक ऐसी कंपनी है जो हमारे भारत की खुद की कंपनी है, जिन्होंने टाटा वालों ने जिस तरीके से BSNL का एक निर्माण किया, जिस तरीके से इस भारत के अंदर में लेकर के आया, और उनके नेटवर्क के अंदर में आज भी हज़ारों लोग हैं, लेकिन कहीं कहीं पर नेटवर्क नहीं है। मैं BSNL वालों से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो लोग अपने नेटवर्क को जो है वो इतना बना दें, और इस तरीके का BSNL के अंदर में जिस तरीके से प्राइस है, जिस तरीके से पैसा है, उनको 1 महीने के रिचार्ज के अंदर में 2-2 महीने की उनको वैलिडिटी मिल जाती है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो 28 दूनी 56 दिन की जो है वो उनको वैलिडिटी मिलती है, 60 दिन की वैलिडिटी मिलती है 108 रुपये तक के रिचार्ज पर। जब उनके इतने पैसे रिचार्ज के कम है, लोग कम की तरफ भागते हैं ना। आखिर में जब लोग कम की तरफ भागते हैं तो आखिर में BSNL की तरफ लोग क्यों नहीं जाते? BSNL
BSNL की तरफ में जाइए और इन लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं इनके सिमों को या इनकी कंपनियों को अवॉइड करें। हिंदुस्तान के लोगों से मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि ऐसी ऐसी कंपनियों को जो है वो अवॉइड करें, ताकि लोगों को पता लग सके, इन कंपनियों को भी पता लग सके कि अगर हम इस तरीके से मनमानी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हमारे लोगों को इस तरीके से लोग जब अवॉइड करना चालू करेंगे तो हमारी कंपनियां जब घाटे में पहुंचेगी तब इन लोगों को पता लगेगा कि हमारे देश के जो लोग हैं उन लोगों के जेब के ऊपर में जिस तरीके से आप लोगों ने आघात कर रखा है, जिस तरीके से आप लोगों ने रेट का मनमानी आप लोगों ने कर रखी है, कि आखिर में इस तरीके की मनमानी क्या चलनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ऐसी मनमानी। ये कंपनियों की अपनी अपनी मनमानी है, वो लगातार बहती गंगा के अंदर में कोई ना कोई कंपनियां आती हैं और आकर के वो लोग अपना हाथ धो बैठती हैं। जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा कि जियो कंपनी ने रेट अपना इजाफा किया, वहीं पे एयरटेल कंपनी ने भी अपना जो है वो रेट बढ़ा दिया। अपने जो पुराने रेट थे उनके उस तरीके से लेकर के अब नए रेट जो है वो 25% तक इन लोगों ने बढ़ा दिए। कहीं कहीं पर कम है और कहीं पर इन लोगों ने ज़्यादा कर दिया, और कहीं पर इंटरनेट की जो सुविधा वो थोड़ी सी बढ़ा दी और थोड़ी सी कहीं पर घटा दी है। क्या उस चीज़ से समझ में आता है? जब लोगों के जेब से 300, 400, 500, 1000 रुपये ये जाएंगे जब महीने के, तो आप ये बताइए कि उनका घर का खर्चा किस तरीके से चलेगा। ये समझने वाली बात होगी, बड़े समझने वाली बात है। ये आप लोग वीडियो को देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे भारत की, हिंदुस्तान की जो कंपनी BSNL है, इसको आप लोग जो है चुनिए और इसके नेटवर्क में आइए, ताकि ऐसी ऐसी कंपनियों की मनमानी जो है वो बंद हो सके और कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियां मजबूर हो जाए। जियो, एयरटेल, VI, वोडाफोन जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रही है, हमारे देशवासियों से मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो BSNL कंपनी जो हमारे हिंदुस्तान की कंपनी है, इस कंपनी को चुने, ताकि इन लोगों की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इन लोगों की जो मनमानी जिस तरीके से आम जनता, आम लोगों के लिए इन लोगों ने कर रखी है, लोगों के जेबों पर जिस तरीके से आघात कर रखा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मनमानी जो है वो ख़त्म होगी। मैं आप गुजारिश करता हूं कि आप लोग BSNL को चुनें और आगे बढ़ें।